हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सन्नी एसएससी एकेडमी में, जिसमें हम आपको कैलकुलेशन का सीरीज चला रहे हैं। और हमारा आज कैलकुलेशन का टॉपिक है क्यूब रूट। क्या कौन सा टॉपिक है? क्यूब रूट। बाबू, आज हम लोग देखते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। आप लोग के लिए हम स्क्वायर पढ़ाए, स्क्वायर रूट पढ़ाए, टेबल पढ़ाए, क्यूब पढ़ाए, बेसिक बेसिक चीज बातें बताए। आज उससे भी बेसिक बातें बताता हूँ कि हम किसी भी परफेक्ट क्यूब को उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है क्यूब। कौन सा टॉपिक है? क्यूब। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। आज का टॉपिक है क्या जी? क्यूब रूट, घनमूल है जी। ठीक है जी, इसमें हम देखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण घन संख्या का घनमूल। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए ना, आपको तो हम घन पढ़ाए कि घन कैसे निकालते हैं। तो आप प्लीज ये वीडियो देखने से पहले 1 से लेकर 30 तक क्यूब आप रट लीजिए, पूरा बिल्कुल याद कर लीजिए। और याद करने का तरीका पता है क्या? उसको लिखिए बार बार और उसको बार बार कस के बोलिए। मन में नहीं बोलना है जी, मुंह में नहीं बोलना है। जब आपका आवाज बाहर आएगा ना, तो आपका ये क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय काम करेगा और ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहेगा। इसीलिए आपको वो सोचेगा कि इसके ओंठ से क्या निकला है, वो आज आपका यहाँ समझ लो सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा और हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम लिखवा दे रहे हैं क्यूब, आप लोग याद कर लेना। 1 का क्यूब कितना होता है जी? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है जी? 343। 8 का क्यूब कितना होता है जी? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 10 का क्यूब कितना होता है जी? 1000। 11 का कितना होता है? 1331। ठीक है जी, 1331। अब यहाँ से आपको 12 का क्यूब कितना होता है जी? 12 का क्यूब कितना होता है? आप बताओ, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। ठीक है जी। 13 का क्यूब कितना होता है? 13 का बताओ? 2197। 14 का कितना होता है? आप लोग बोलो, 14 का क्यूब कितना होता है? आप लोग मन में बोलो, तभी तो सीख पाओगे। मन में बोलो। 2744 कितना होता है जी? 2744। 15 का क्यूब कितना होता है जी? 15 का कितना होता है? 3375। ठीक है जी। 16 का कितना होता है? 4096। 17 का क्यूब कितना होता है जी? 4913। 18 का क्यूब कितना होता है? बताओ। 58 5832। 18 का 5832। आप लोग जब तक बोलिएगा नहीं ना, बोल बोल कर इसको लिखना है। क्या करना है? बोल बोल कर लिखना है। ये आपका बेसिक है। जब तक ये आपको मालूम नहीं रहेगा ना, तो आप भूल जाइएगा, आपको निकालना ढंग आएगा नहीं। ठीक है जी, इसको एक बार देखिए, थोड़ा देखिए, उसके बाद बताएंगे कि इकाई अंक इसका करने पर इकाई अंक। इसलिए आपको लिखवा रहे हैं कि इकाई अंक से हम कैसे घनमूल को छांटते हैं, वो आपको हम बताते हैं। ठीक है जी, जैसे 19 का निकालेंगे, 19 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा जी? 19 का क्यूब करेंगे तो 68 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 68 59। ठीक है जी। 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। कितना हो जाएगा? 8000। 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 9261। 21 का क्यूब किया है। ठीक है जी। यहाँ 22 का करना है। कितना का? 22 का 10,648। बच्चों देखो, प्रेम से सुनो और इसको सीखो।
22 का क्यूब कितना होता है 10,648। और निकालना या निकालना है ढंग सीखना है ना, ये निकालने का ढंग हम पिछले वीडियो में सिखा के आए हैं कि क्यूब को कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं, वो पिछले हम वीडियो में बता के आए हैं। वहां से आप लोग सीख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब देखिए 23 का क्यूब कितना होता है जी, 23 का 12,167 कितना होता है 12,167। 24 का कितना होता है 24 का क्यूब, 24 का क्यूब कितना होता है 13,824 कितना होता है 13,824, 13,824। यहाँ देखिए 25 का क्यूब कितना होता है 25 का क्यूब, जब 25 का क्यूब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 15,625, कितना हो जाएगा 15,625। 26 का क्यूब निकालिएगा जी, 26 का कितना हो जाएगा 17,576, 17,576। 27 का क्यूब निकालिएगा आप लोग, 27 का क्यूब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी 19,683, ठीक है 19,683। 27 का क्यूब कितना हो गया 19,683। 28 का आप लोग क्यूब बताइए, 28 का क्यूब बताइए 21,952 कितना होता है 21,952। अब देखिए 29 को आपको सीखना है, ठीक है जी। 29 का क्यूब कितना होता है 24,389, 24,389। 30 का क्यूब कितना होता है जी, 30 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27,000, कितना होगा 27,000। आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद रखिए, जिससे आपको क्यूब रूट निकालना आसान हो जाएगा और आपको सवाल बनाने में सक्षम हो पाइएगा कि जल्दी तरीका से कैसे बनाते हैं, वो सीख लीजिएगा इन्हीं कैलकुलेशन से। नहीं तो बड़े बड़ा नंबर आएगा 6 डिजिट 7 डिजिट दे देगा, उसका क्यूब रूट बोलेगा निकालने के लिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा और निकाल नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि कम से कम इतना क्यूब याद रखिए, ठीक है जी। देखिए हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आया है, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आया है। किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर अगर 1 हो उसका सॉरी यहाँ क्यूब किया, क्या किया है जी क्यूब, 1 का क्यूब किया है तो 1 हुआ है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 1 हो तो उसका क्यूब करने पर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है जी, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। 2 का क्यूब करने पर कितना होता है 8, 3 का क्यूब करने पर 7, 4 का क्यूब करने पर 4, 5 का क्यूब करने पर 5, 6 का क्यूब करने पर 6, 7 का क्यूब करने पर 3। देखिए जी 7 का क्यूब करने पर कितना आया है 3, ठीक है। 6 का क्यूब करने पर कितना आया है 6, 5 का क्यूब करने पर 5, ठीक है जी। अब देखिए 8 के क्यूब करने पर कितना आया है 2, 9 का क्यूब करने पर 9, 0 का क्यूब करने पर 0, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है ना कि अगर संख्या का इकाई स्थान 0, 1, ठीक है 4, 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो संख्या का क्यूब करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है जी। जैसे कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, इसका अगर क्यूब कर रहे हैं ना जी, इसका क्या कर रहे हैं क्यूब, जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ है क्यूब कर रहे हैं तो इसका क्यूब करेंगे ना तो आएगा 0, ठीक है। यहाँ डॉट है 1 है, 1 का क्यूब किए हैं तो डॉट 1 आएगा, ठीक। यहाँ डॉट है
4 है, इसका क्यूब किया है तो डॉट डॉट कितना आ जाएगा 4। मतलब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वो कि उसका क्यूब करने पर उसका भी संख्या का जो प्राप्त होगा उसका इकाई अंक कितना होगा 0। यहाँ किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 हो, उसका क्यूब कर रहे हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रहा है उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई स्थान पर क्या है हो 4 हो और उसका क्यूब कर रहे हैं ना, तो उस संख्या जो प्राप्त होगा बाबू, तो उस संख्या का इकाई स्थान पर क्या होगा 5 होगा। इसी तरह हम 5 का भी लिख सकते हैं, 5 होगा डॉट डॉट कितना हो जाएगा 5 डॉट डॉट हो जाएगा आपका 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 का करेंगे, 9 का भी करेंगे तो कितना होता है 729 होता है। 9 का कितना होता है 729। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा जी 9 ही होगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो 9 हो, उसका अगर क्यूब कर रहे हैं संख्या का, तो जो संख्या यहाँ आपका मालूम प्राप्त हो रहा है ना, तो उस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, और आप लोग देखिए जैसे 2 का क्यूब किया है जी तो कितना हुआ है 8। 8 का क्यूब किए हैं तो 8 का क्यूब किया है तो कितना है 512। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिए यहाँ 3 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 27। कितना आ रहा है 27 आ रहा है। कितना आ रहा है जी 27। अगर 7 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 343। तो हम कह सकते हैं बाबू 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, 8 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है, 7 का कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 3 का कर रहे हैं तो जी 3 का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा यही 4 एक फॉर्मूला चेंज होता है, 4 एक अंक चेंज होता है, बाकी यह सेम होता है। यह आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा कि हम आपको क्या बोले। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि अगर मान लीजिए यहाँ अगर 3 है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 7 हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर किए हैं कितना किधर क्यूब किए हैं, 3 का क्यूब किया है तो भी 7 प्राप्त हुआ है, 7 का क्यूब किया है तो 3 प्राप्त हुआ है, 7 का यहाँ भी क्यूब किए हैं तो 3 प्राप्त हुआ है। ठीक, 8 का अगर 2 का कर रहे हैं तो 8 यहाँ भी प्राप्त हुआ, 2 का 8 यहाँ भी प्राप्त हुआ। ठीक, इसी तरह 8 को जैसे 8 का क्यूब किए हैं तो 2 प्राप्त हुआ, 8 का क्यूब किए हैं तो कितना प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है। इसलिए हम बताए आपको कि यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी के आधार पर हम किसी भी परफेक्ट क्यूब जो संख्या दिया होगा, परफेक्ट क्यूब पूछा होगा, संख्या देकर पूछा होगा कि इसका क्यूब रूट निकाल के बताओ, तो हम इन्हीं टॉपिक से बता सकते हैं कि उसका क्यूब रूट कितना होगा। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं एक बार आप, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, जरूरी है 1 से लेकर 30 तक याद करना, इसको याद कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं कि किसी भी परफेक्ट क्यूब रूट को क्यूब में बनाने के लिए। ठीक है जी, पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाले, पूर्ण घन संख्या का क्या निकालें घनमूल निकालें। आइए हम चलते हैं, देखते हैं। देखिए बाबू, एक बार और आपको बता रहे हैं कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 में इकाई स्थान में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। और 2 का हो जाएगा 8 से, 8 का हो जाएगा 2 से, और 3 का हो जाएगा 7 से, 7 का हो जाएगा 3 से। ये आप लोग 4 याद रखिएगा, इसी से हमारा बनेगा। जैसे एक मान लीजिए छोटा सा नंबर ले रहे हैं आपका परफेक्ट क्यूब नंबर, जैसे 10,600 कितना 48, 10,648। ठीक है जी, इसको निकालना है क्या क्यूब रूट, क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। ठीक, इसका निकालना है क्या क्यूब रूट निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ है 8, कितना है 8, तो किस संख्या का क्यूब करने पर हमको 8 प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे 2। क्या कहेंगे 2, तो इकाई स्थान पर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, 3 का पेयर बनाकर छोड़ देंगे, 3 का पेयर बनाकर इसको क्या करेंगे गोली मार देंगे। ठीक है, अब इस 10 जो भी संख्या बचा, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, जो भी संख्या बचा, तो इससे एक परफेक्ट क्यूब देखेंगे, क्यूब संख्या देखेंगे, इससे परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है। ठीक है जी, तो इससे परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 2 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का हो गया 27, तो 27 तो बहुत बड़ा हो गया जी,
8 छोटा हुआ, तो हमको छोटा वाला ही लेना है। कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो किसका क्यूब किया है? 2 का, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया, ठीक है, तो एक बार और समझिए। जैसे मान लीजिए अभी एक संख्या दे रहे हैं, जैसे 49 13, कितना दिए? 49 13, कितना का है जी? 49 13 का आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। ठीक, यहाँ 3 है, तो किसका क्यूब करने पर हमको इकाई स्थान 3 प्राप्त होता है? कितना होता है? 3 प्राप्त होता है। तो हम 7 का क्यूब करते हैं बाबू, इकाई स्थान पर 7 का क्यूब करते हैं तो हमको 3 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं, लिख देंगे कितना? 7। अब 3 को पेयर बना के क्या करना है? गोली मार देना है। उसके बाद ये जो संख्या बचा है ना, तो इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर देखेंगे। इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर देखेंगे। तो इससे छोटा क्या है? 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 का क्यूब 1, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 13,824 लिखे। कितना लिखे? 13,824, 13,824 लिखे। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। जैसे देखे इकाई स्थान पर 4 है ना, तो कहेंगे कि बाबू 4 अगर इकाई स्थान है तो उसका क्यूब रूट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखा है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 1 4 5 6 9, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है जी, और 3 का पेयर बना के इसको क्या कर दीजिए? गोली मार दीजिए। और जो भी बचेगा ना यहाँ, इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमको ढूंढना है। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। 2 का पावर क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का पावर क्यूब 27 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 2 का पावर 8 है यानी 2 लिखेंगे, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 24 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आपको बताएं 21,952, कितना? 21,952 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। कितना निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे बाबू 2 है ना, तो 2 का हम किसका क्यूब करते हैं तो किसका करते हैं तो 2 आएगा। जैसे मान लीजिए 2 आया है, तो हम किसी भी संख्या को यहाँ क्यूब करेंगे तो 2 आया है नहीं जी, तो हम किसका करेंगे? तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। 512, 512 के इकाई स्थान पर कितना हो गया जी? 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 8। कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ठीक, अब 3 को पेयर बना के इसको क्या करना है? छोड़ देना है। उसके बाद ये जो भी संख्या बचा 2 अंक का, जो भी संख्या बचा, इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमको ढूंढना है। तो इससे परफेक्ट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। 3 का पावर 3 अगर लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं लेना है, हमेशा छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला में कितना है? 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 28 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए 19,683 आपको लिख दिए। कितना लिख दिए? 19,683। इसको हम बोल दिए कि क्यूब रूट निकालो। क्या निकालो? क्यूब रूट निकालो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट निकालने के लिए कि इकाई स्थान पे कितना है? 3 है, तो किसका क्यूब करने पर आता है? तो 7 का क्यूब करने पर कितना आता है जी? 3। यहाँ बताए ना आपको, 7 का क्यूब करने पर कितना आता है? 3 आता है। 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8 है, 8 का 2। ये बस 4 को याद रखिएगा। उसके बाद ये तो दोनों सेम ही है। वो जब क्या है, 4 को ए है, 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 0 1 4 5 6 9 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो है वही इकाई स्थान पर रह जाएगा। 3 है तो यहाँ देखिए 3 है तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 3 को पेयर बना के इसको छोड़ देना है। ये 19 है ना, 19 से छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है। ठीक है, इससे परफेक्ट क्यूब नंबर छोटा कितना हो जाएगा जी? तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 3 27 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो 2 का पावर ढूंढना है। तो 2 हो जाएगा आपका, 27 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? सीखिए, जैसे मान लीजिए आपको हम बता दिए 24,389, कितना? 24,389 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। हम देखेंगे यहाँ कि 9 है ना, इकाई स्थान पर 9 है, तो 9 लिखेंगे। ठीक, और 3 को पेयर बना के क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढेंगे। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर मतलब इससे छोटा परफेक्ट
घन यानी पूर्ण घन संख्या ढूंढेंगे। ठीक है बाबू, पूर्ण घन संख्या ढूंढेंगे। तो इससे छोटा कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 ही करेंगे तो 8 होगा, और 2 का पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 27 बड़ा हो जाएगा, 2 का पावर 8 छोटा हो जाएगा। तो हमको केवल क्या लेना है, 2 लेना है। क्या लेना है, 2 लेना है। तो ये आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, आपको आया समझ में? नहीं आ रहा है समझ में तो एक और बड़ा सा नंबर बताइए। जैसे मान लीजिए अभी आपको बता दिए, मतलब 12,000 12 25 कितना, 12 25 0 43, 12 12 25 0 43, 12 25 0 43, 12 25 0 43 को आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। 12 25 0 43 को क्या निकालना है बाबू, क्यूब रूट निकालना है। 12 25 0 43 का संख्या दे दिया और कह दिया कि बाबू इसका क्यूब रूट कितना हुआ, और 4 ऑप्शन दे दिया। तो कैसे बनाइएगा, जैसे यहाँ देखिए 3 है ना, तो इसका दीजिए 7, कितना 7, और 3 को क्या कीजिए, गोली मार दीजिए, 3 को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ कितना है, 1225, कितना बचा 1225, तो 1225 बचा, तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000, कितना होगा 1000। 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1331, कितना होगा 1331। तो हाई बड़ा हो गया ना जी, तो छोटा वाला हमको लेना है हमेशा। कितना वाला लेना है, छोटा वाला। इन दोनों के बीच में यह संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 10 लिखेंगे। ये आपका 107 का परफेक्ट 107 का परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है, ये 12 25 0 43 का क्यूब रूट निकाले हैं तो 107 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, 14। ठीक है, 14 एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 14 34 14 34 89, ठीक 14 34 89 07, कितना लिख दिए 07। इसको आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इस संख्या का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 14 34 89 7 ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्या है बाबू, परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है जी, और उसको सवाल में पूछ दिया है कि इसका क्यूब रूट निकालो। क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो। अब क्यूब रूट निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इकाई स्थान पर कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे तो 7 का कितना हो गया 3, कितना हो गया जी 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। हम आपको बोले कि 3 का पेयर बनाकर इसको छोड़ देना है। ठीक, और जो है संख्या बचा, कितना बचा 14,348, कितना बचा 14,348। तो ये किसके क्यूब के करीब में, 11 का क्यूब करेंगे तो होगा 13,1331। नहीं तो ये ज्यादा हो जा रहा है, कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये 14,000 कितना बच रहा है, 14,348, 14,348 बच रहा है, 14,348, 14,348, 14,348, 14,348 बच रहा है। तो 25 का करेंगे तो 15,625, कितना होगा 15,625। तो हम 24 का क्यूब करेंगे, 24 का करेंगे तो 13,824 बचा, कितना बचा 13,824। तो हम छोटा वाला लेंगे, कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं लेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 यहाँ लिखेंगे तो 243 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 243 के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा संख्या लिया है ना जी, तो उसका क्यूब रूट निकाले हैं तो कितना आ गया 243। ठीक है बाबू, इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है समझने में। एक आपको क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ से क्वेश्चन एक आपको लिखेंगे, जैसे कोई भी संख्या है यहाँ क्यूब दीजिए, कोई भी परफेक्ट क्यूब में क्यूब है, जैसे 16 कितना 77 216, 16 77 216 का क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है जी, क्यूब रूट निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ इकाई स्थान पर क्या है 6 है, तो इसका इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 6, 3 का पेयर बना के इसको क्या करना है छोड़ देना है।
अब देखना है कि यह किस इससे कम, इससे एक छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है। इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है। तो कितना बचा है जी? 1677। कितना बचा है? 1677 बचा है। 1677 बचा है। सोलह सौ सतहत्तर कैलकुलेशन गलती किए हैं, थोड़ा एक बार चेक कर लें इसको। 1677 होता है कि नहीं, ये अपने मन से लिखते हैं हम क्वेश्चन। इसको एक बार चेक कर लें कि ये करेक्ट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन गलती हो जाता है कभी कभी। सॉरी, यहाँ लिखे थे 3 गो 7 है। कितना 7 है? 3 गो 7 है। ठीक है जी, आपका परफेक्ट नंबर इतना है। ठीक, अब इसका इकाई स्थान देखेंगे तो 6 हुआ। अब देखेंगे 16,777। कितना? 16,777। ये आपका इतना क्वेश्चन ए करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन ए होगा। तो देखेंगे 16,777 से छोटा वाला कौन सा परफेक्ट क्यूब है। 16,777 का छोटा वाला कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो हम लेते हैं 25 का। 25 का लेंगे तो 15,625। कितना होगा? 15,625। 16,625 से छोटा है। ठीक है, जैसे 26 लेके देखेंगे तो कितना हो गया जी? 17,576। कितना हो गया? 17,576। तो ये बहुत बड़ा हो गया। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा वाला नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ लिखेंगे 25। तो ये आपका हो जाएगा 256। 256 का 256 का अगर क्यूब करेंगे ना तो इतना होगा 16,377, 16,777, 216। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गलत था, आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है जी, ये आपका सही आंसर हुआ अब जाकर। ठीक, एक आपको क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ, जैसे 17 17 35 12। कितना? क्वेश्चन लिखते हैं 17 17 35 12। 17 17 35 12। 17 17 35 12। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। जब क्यूब रूट निकालिएगा ना तो यहाँ 2 है, तो 2 इकाई स्थान पर है, तो इसका इकाई स्थान पर कितना हो जाएगा? 8। इतना तो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद इसको 3 का पेयर बना के क्या करना है? छोड़ देना है। अब जो भी यहाँ संख्या बचा ना तो उसका क्या करना है? देखना है इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा। तो इससे छोटा देखेंगे 17,173 है। कितना है? 17,173। तो 17,173 से छोटा देखेंगे तो 15,625। तो इतना बचा 15,625। ठीक, 15,625 और उससे हो जाएगा 17,576। तो 17,576 तो इससे बड़ा हो जाएगा। 17,173 से ये बड़ा हो जाएगा, यह छोटा हो जाएगा। तो हमको लिख सकते हैं यहाँ 25 का क्यूब। कितना का? 25 का क्यूब किए हैं तो आ जाएगा 15,625। 25 का छोटा है तो यहाँ लिखेंगे 25। ये आपका 258 का क्या हो गया? क्यूब होगा। कितना हो गया? 258 का क्यूब हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ना तो एक और क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, 17 37 39। ठीक, 79। ठीक, इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। इसको बताना है कि इसका क्यूब रूट कितना होगा। तो हम देखेंगे इकाई स्थान पर 9 है तो ना डायरेक्ट 9 लिखेंगे। ठीक, 3 को पेयर बना के क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसके बाद यह देखेंगे कितना हो गया? 17,373। तो ये 25 के करीब में है। कितना का? 25 के क्यूब के करीब में। तो 25 यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। कितना हो गया? 25 डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये आपका 200 कितना हो गया? 59। कितना हो गया जी? 259। ये आपका आंसर हो जाएगा सही। 259, 259 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी,
इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ? इसमें कोई दिक्कत हुआ? एक और क्वेश्चन बनाइए इसी पर, जैसे बता रहे हैं कि क्यूब रूट बताना है। ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कितना, एक क्वेश्चन लिखते हैं 31, कितना होता है जी, 3176, 3176 52 3, कितना हो जाएगा? 31 76 31 76 31 76 52 31 76 523 31 76 523। ठीक है, 31 76 523 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब निकालना है, क्यूब रूट। देखेंगे बाबू, यहाँ 3 है ना, तो 3 हो जाएगा 7, 3 का उल्टा 7, 3 का उल्टा 7। अब 3 को पेयर बना के छोड़ देना है, बाकी ये देखना है इसके करीब में कितना है। 15 का हो जाएगा 33 और 75, और 14 का हो जाएगा कितना? 27 44। तो 14 का हो जाएगा 27 44, तो यहाँ लिख देंगे 14। ये आपका 147 का हो जाएगा। 147 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 31 76 523। ठीक है, इसी तरह हम क्यूब रूट निकालना सीखते हैं बाबू। और यह वीडियो स्पेशल है, स्पेशल वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें आपको छोटा सा वीडियो से आपको सिखा दिए कि किसी भी परफेक्ट घन का, पूर्ण घन का क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखकर फ्री में देखिएगा नहीं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ सर यहाँ फ्री में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उनको क्लियर समझा रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरे दोस्तों को बताइएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और क्वेश्चन को हमारे साथ हाँ ना बोलते रहें, जिसमें हमको पता चलेगा कि हम समझाए हैं तो आपको पूर्ण समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है बाबू, धन्यवाद।